प्रदेश में हर वर्ष 1100 गांव को चयनित किया जाएगा पौधारोपण के लिए। वन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने शहरी वनीकरण के तहत वन विभाग परिसर में लगाया रुद्राक्ष का पौधा। कुरुक्षेत्र के चयनित 57 गांवों के सरपंचों से किया सीधा संवाद। वन मंत्री ने किया पीपली चिड़ियाघर का निरीक्षण। प्रदेश में 20% भूमि पर वन विकसित करने का लक्ष्य। 5 सालों में पूरा हरियाणा होगा हरा भरा। वन विभाग 1,25,00,000 पौधे लगाने के लक्ष्य को करेगा पूरा। वन मित्र करेंगे पौधे का पालन पोषण। हरियाणा के वन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि प्रदेश में हर वर्ष 1100 गाँव को पौधारोपण अभियान के लिए चयनित किया जाएगा व आगामी 5 सालों में हरियाणा प्रदेश हरा भरा नजर आएगा। इस पौधारोपण अभियान के साथ साथ ड्रोन के जरिए भी बीज फेंककर वन को विकसित करने की योजना तैयार की गई है। इस सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जहां प्रदेश में 3% भूमि पर आरक्षित वन है और 7% भूमि पर पेड़ पौधे लगे हैं, अब प्रदेश में 20% भूमि पर वन विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरपंचों व आमजन का सहयोग लिया जाएगा। जब सभी मिलकर पौधारोपण का संकल्प लेंगे तो निश्चय ही इस लक्ष्य को सहजता से पूरा कर लिया जाएगा। जमीन है खाली, उस पर सारी भी हम पेड़ लगाएंगे, उसको हरा भरा करने का काम हम कर रहे हैं। दूसरा टारगेट हमारा ये है कि अब की बार जितने भी पेड़ हम लगाएंगे, हमारा टारगेट है 100% हरे होने चाहिए। इसके लिए हम वन मित्र भी रख रहे हैं, उनकी देखभाल के लिए। तो हर बार जैसे अब की बार 1100, अगली बार फिर 1100, अगली बार फिर 1100, तो 5 साल में हम सारे हरियाणा को पूरा हरा भरा करने का। दूसरा हमने अब की बार एक और किया कि जहाँ हम पहले कुछ ऐसे पेड़ लगाते थे जो हमें आर्थिक रूप से लाभदायक थे, जैसे सफेदे का था, पॉपुलर का था, उसमें हमने कमी की। हमारा टारगेट है कि ऐसे पेड़ लगाएंगे जो ज़्यादा ग्रीनरी देंगे हमें और जिनकी लाइफ ज़्यादा होगी। दूसरा ऐसे जिनके ऊपर कुछ पेड़ ऐसे भी लगाएंगे जिनके ऊपर खाने के लिए भी कुछ हो, जहाँ के पक्षी अपना भोजन भी कर सके। और तीसरा ऐसे पेड़ जिनके ऊपर घोंसला बन सके, ताकि जो उनका प्रजनन है, जो देखभाल है, वो ठीक तरीके से हो सके, जो पक्षी हैं वो भी बच सके। इस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमने पंचायतों में भी अब की बार काम शुरू किया कि पंचायत से हम जमीन ले रहे और उनको बाग लगा के हम देंगे। 3-4 साल हम उसकी देखरेख करेंगे। जब बाग बड़ा हो जाएगा तो फिर हम पंचायत को इसको वापस देंगे। पहले भी हम इस क्षेत्र में काम तो करते थे, लेकिन पहले हम सफेदा लगाते थे। ज़्यादातर पंचायतें हमारे सफेदे की डिमांड करती थी कि सफेदा लगा दो। तो सफेदा लगाने के बाद क्या होता है कि 7 साल के बाद सफेदा फिर कट जाता है, यानी कि हम उसी स्थिति में 7 या 8 साल के बाद दोबारा फिर उसी स्थिति में आ जाते हैं जिसमें हम पहले हैं। लेकिन बाग अगर कहीं भी लगेगा तो बाग मान के चलो कि 40 साल से लेके लगभग 60 साल तक वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो हमारा प्रयास ये है कि जब हम एक बार काम करें तो लंबे टाइम तक वो वैसा का वैसा रहना चाहिए। और बहुत से पेड़ ऐसे भी हैं जो धीरे धीरे लापता होते जा रहे। पहले तो वो थे, लेकिन अब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे। तो क्योंकि जमीन जो पंचायत की है उसमें सब लोग उसको लाइक करते हैं कि वो पेड़ भी कुछ थोड़े लगा दो। अपनी जमीन पे लगाता है आदमी, ये सोचता है कि थोड़ा उसको अगर मान लीजिए छावा है, जमीन का कुछ है, तो वो सोचता है, हालांकि लगाना चाहिए उसको, लेकिन फिर भी वो कई बार लालच कर जाए थोड़ा सा। लेकिन हम उसका हमें बड़ा लाभ मिल रहा, तो हम वो ऐसे परंपरागत जो पेड़ थे उनको भी वहाँ लगा सकते हैं। वो पेड़ औषधीय पेड़ भी हैं। वो वैसे तो चाणक्य जी ने एक बात कही थी कि भाई धरती पे कोई घास ऐसी नहीं, कोई पेड़ ऐसा नहीं जो औषधि नहीं है, और कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो उपयोगी नहीं है। हर चीज उपयोगी है। यहाँ तो हर पेड़ उपयोगी है। वो कहीं ना कहीं बस जानकारी की बात है। मेरी जानकारी नहीं होती इसलिए मुझे लगता है कुछ नहीं है, जब मुझे उसकी जानकारी होती है तब मुझे पता चलता है तो बहुत उपयोगी है कहीं भी काम। वन मंत्री ने कहा कि वन विभाग की तरफ से 1,25,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आम आदमी को वन विभाग के साथ मिलकर कार्य करना होगा। कुरुक्षेत्र से गोल्डन किरण न्यूज के लिए अदिति पासवान की रिपोर्ट।